जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो रिसेंटली जो 2024 में प्रीलिम्स में यूपीएससी ने अपने मेंस के अंदर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अभी हम जीएस 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है जिसमें हम ए पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 पार्ट पूछे थे, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट पूछा था, ए एंड बी करके। और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट पूछा था, ए बी एंड सी, जिसमें 3 थिंकर्स के नाम दिए थे, मतलब 3 थिंकर्स के थॉट दिए थे। उसके ऊपर हमें क्या करना था, डिस्कस करना था। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया जस्टिस के ऊपर में। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो न्यायपूर्ण है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट है एंड अनजस्ट है। यहाँ पे जस्ट अनजस्ट का मतलब है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की जो अवधारणा है वो प्रासंगिक है। और 1 साल पहले, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इन पास्ट टाइम पे जो लॉ था, यानी कि जो कानून था, उस टाइम पे वो न्यायपूर्ण था, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे ही समय बदला वो क्या हो गया, अन्यायपूर्ण हो गया, यानी कि वो अनजस्टिस हो गया। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पे लगातार नजर रखनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे अगर जस्टिस हमें सिक्योर करके रखना है तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा उस पे, यानी कि टाइमली जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर हमें अपनी नज़र होनी चाहिए, उस पर नज़र होनी चाहिए, ताकि हम जस्टिस को, मतलब एक निष्पक्ष, यानी कि अनफेयर जो जस्टिस होते हैं उसकी प्रैक्टिसेस को हम रोक सकें। इस पे आपको क्या करना था, डिस्कस करते हुए 150 वर्ड्स में आंसर लिखना था। और ये जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था 10 नंबर का। ऑलरेडी हमने GS1, GS2 एंड GS3 कंप्लीट कर लिए। GS4 कंप्लीट होते ही इसके बाद जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के वो, और उसके बाद हम 2025 के लिए हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में हम टोटल 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। 10 पॉइंट में जो हमारा पॉइंट चलेगा वो कौन कौन सा चलेगा। सबसे पहले यानी कि डायनामिक नेचर ऑफ जस्टिस। डायनामिक का मतलब होता है जो टाइमली चेंज होते रहते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, एक डायनामिक सब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि वो हर टाइम, मोस्टली टाइम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पता चलता है कि आज कोई हमारा फ्रेंड है जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो एक टाइम पे उसके साथ हमारे रिलेशन क्या होने लगता है, खराब होने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर चाइना इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं या इंडिया और कनाडा की बात करते हैं, इंडिया और कनाडा के साथ हमारे जो रिलेशन है वो क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि धीरे धीरे इंडिया और चाइना के रिलेशन अभी इम्प्रूव पे चल रहे हैं। अगर हम करेंटली बात करते हैं दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में, तो इस तरीके से हमारा जो आईआर सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, डायनामिक होता है। तो डायनामिक का मतलब होता है जो गतिशील होते हैं, चेंजेबल होते हैं। एक तो उस पर डिस्कस करेंगे डायनामिक नेचर ऑफ जस्टिस पे, साथ साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग जो सरकमस्टेंस होते हैं, यानी कि जो परिस्थिति होती है उसका प्रभाव। सरकमस्टेंस का मतलब आप एक तरीके से रख सकते हैं जो भी परिस्थिति होती है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव पड़ना। लीगल एंड एथिकल इवोल्यूशंस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो अनजस्टिस है एक खतरा, यानी कि अनजस्टिस का जो खतरा है वो मतलब अनजस्टिस, अन्याय का खतरा तब संदर्भ में ना बदले। फिर हम बात करेंगे जो कोर्ट्स हैं, यानी कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके संदर्भ में जो आधारित जो एक्सप्लेनेशन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट चलेगा वो ग्लोबल एंड कल्चर कंटेक्स्ट पे चलेगा। फिर बैलेंसिंग ट्रेडिशंस का मतलब होता है जो लंबे समय से इन प्रीवियस टाइम से चलता आ रहा हो विथ प्रोग्रेस, यानी कि परंपरा और जो प्रगति है के बीच में जो संतुलन है उस पे। फिर कंक्लूजन पे भी हम डिस्कस कर लेंगे जो भी ऑल ओवर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा है डायनामिक नेचर ऑफ जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि जो न्याय संघ माना जाता है वह समाज, संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी कि हमारा किस पे, सोसाइटियल कल्चर एंड जो हिस्टोरिकल
कॉन्टेक्स्ट होता है उस पर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जो हमारा जस्ट होता है यानी कि जो हमारा जस्टिस होता है, या हम जिसे हम न्याय संगत कहते हैं। जैसे जैसे समाज में, सोसाइटी के अंदर में, या सोसाइटी हमारी इन्वॉल्व होती है यानी कि विकसित होता है, वैसे वैसे उसमें अगर हम नॉर्म्स नॉर्म्स मतलब मापदंड, वैल्यूज यानी कि मूल्य, और जो न्याय की जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं ऑफ जस्टिस की, वो क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप देखिए, अगर आपने कॉलोनियल टाइम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि 1600 से लेकर के 1947 तक चला था, तो उस टाइम पे आपको जो स्लेव को लेकर के जो एक्ट था, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, उस टाइम पे एक जस्टिसेबल था। यानी कि वहाँ पे जो स्लेव जैसी जो एक्टिविटीज होती थी, लोग गुलाम बना करके रखा करते थे। लेकिन आज के टाइम पे वही स्लेव बनाने की जो एक्टिविटीज है, वो क्या माना जाता है, अनजस्टिसफुल माना जाता है। यानी कि सदियों पहले जो दास प्रथा थी, कई देशों में एक तरीके से लीगल तरीके से क्या करते थे, उसको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, जो स्लेव है यानी कि स्लेव जो सिस्टम है, यानी अगर हम स्लेव की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे अगर हम यही प्रैक्टिसेस करते हैं, तो क्या माना जाता है, ह्यूमन राइट का वॉयलेशंस माना जाता है, और इसके तहत क्या है, एक्शन लिए जा सकते हैं। तो एक समय पे जो न्याय संगत हुआ करता था, आज के टाइम पे वो क्या हो गया है, अन्याय संग यानी कि अन्याय संगत हो चुका है। इस पॉइंट से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो किस तरीके से क्या है कि जैसे जैसे टाइम बदला, वैसे वैसे जो जस्टिस थी वो भी क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी। अगर हम वही अगर प्रीवियस ट्रेडिशंस वाली जस्टिस को लेकर चलते, तो आज कहीं ना कहीं वो क्या होता, अनजस्ट के रूप में हमें देखने को मिलता। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट था कि इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंस, यानी कि जो बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव। तो देखिए, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस और जो सोशल अवेयरनेस है, यानी कि जो सामाजिक जागरूकता है, उसमें बदलाव पहले के निर्णयों या जो प्रथा है उसको अन्यायपूर्ण बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझें। जैसे कि इंटरनेट इंटरनेट आने से पहले, यानी कि जब इंटरनेट नहीं आया था, तो उस टाइम पे जो लोगों की जो सूचना होती थी, जो इन्फॉर्मेशन होती थी, वो एक्सचेंज करना क्या था, सीमित था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि राइट टू प्राइवेसी, यानी कि जो प्राइवेसी लॉ है, यानी कि जो हमारे पास राइट टू प्राइवेसी एक राइट भी देखने को मिलता है, और एक लॉ भी है जिसमें हमारे डाटा को क्या किया जाता है, मिसयूज होने से प्रोटेक्ट करने की बात उसमें रखी जाती है। तो इसमें आप क्या देख सकते हो कि जैसे जैसे चेंज हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए, उसके साथ क्या है कि आपको उसमें क्या देखने को मिलेंगे कि जो जस्टिस है उसमें भी चेंजेस आए थे। तो अगर आज के टाइम पे ये जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ देखने को मिलेगा, वो सिर्फ किस लिए काम करते हैं, ताकि हर एक पर्सन की जो डाटा है, यानी कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके मिसयूज को होने से रोका जा सके। फिर बात करते हैं लीगल एंड एथिकल इवोल्यूशन, यानी कि कानूनी और नैतिक विकास। अगर हम लॉ और एथिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, यानी कि कानून और जो नैतिक मापदंड है, तो वो समय के साथ साथ क्या होते हैं, बदलते हैं। ताकि अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, जो मॉडर्न वैल्यूज होते हैं, मॉडर्न वैल्यूज के साथ वो क्या हो सके, अलाइन होके चल सके, यानी कि मेल खा सके। एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे भारत में हम अपने कंट्री की बात करते हैं, भारत में धारा यानी कि सेक्शन 377 के तहत जो स्मगलिंगता है और जो अपराधीकरण क्या था, वो समाप्त करना समाज में व्यक्तिगत अधिकारों के बदलाव की समझ को क्या है, दर्शाता है, दिखाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, अन्याय का खतरा जब संदर्भ ना बदलते हैं, उस कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं, तो इस कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यदि संदर्भ का नियमित रूप से परीक्षण नहीं किया जाता, मतलब टाइमली एग्जामाइन नहीं किया जाता है, तो जो पुरानी प्रथाएं होती है, जो ट्रेडिशनली चल रहा होता है, वो एक तरीके से क्या बन जाता है, अन्यायपूर्ण बन जाता है, इनजस्टिस बन जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, तो पुराने टाइम पे क्या है, अगर प्रीवियस टाइम की बात करें, तो जो श्रम कानून था, लेबर लॉ था, वो आधुनिक यानी कि मॉडर्न टाइम पे गिग वर्कर्स को ध्यान में नहीं रखते। तो उनके लिए क्या था, उचित सुरक्षा प्रदान करने में वो क्या था, विफल हो सकते थे। तो एक तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि न्यायालयों के संदर्भ में
जो आधारित जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, तो इसमें आपको क्या है, जो कोर्स होते हैं वो अक्सर प्रेजेंट टाइम को वो क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं, और जो कानून फिर उस पे क्या करते हैं, उसी के बेस पे कानून के फिर से यानी कि कानून को फिर से क्या किया जाता है, पुनः एक्सप्लेनेशन किया जाता है, फिर से एग्जामाइन करने के बाद कंस्ट्रक्ट्स को फेयरनेस तरीके से क्या किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, ताकि फेयरनेस तरीके से क्या है, जस्टिस दिलाई जा सके, और उसमें जो फेयरनेस है यानी कि जो निष्पक्षता है वो क्या रहे, इसमें बनी रहे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल लॉ, यानी कि जो पर्यावरण यानी कि जलवायु परिवर्तन के विरोध में जो कानून है, आज के टाइम पे जैसे जैसे जो इन्वायरमेंटल इशू निकल के आ रहे हैं, तो उसमें उसको रोकने के लिए, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, तो इन्वायरमेंट लॉ लाया गया था, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को उसकी ज़्यादा पॉल्यूशन और हानि होने से रोक सकें। तो जो जलवायु परिवर्तन है, और ये भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इन्वायरमेंटल लॉ लाया गया है के प्रति क्या है, जो आज के टाइम पे जो अवेयरनेस बढ़ रही है, यानी कि उनके प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है, ये कारण क्या है, आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंटल लॉ है वो और भी अधिक क्या हो गया है, स्ट्रिक्ट हो चुका है, यानी कि स्ट्रिक्टली उसको क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें देखिए बात करते हैं, जो एक देश में, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि किसी एक कंट्री में जो जस्टिस हो सकता है, वही चीज़ किसी अदर कंट्री में अनजस्टिस हो सकता है। एक एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मृत्यु दंड, डेथ की जो पनिशमेंट होती है वो देना जस्टिसेबल माना जाता है, जबकि कुछ देशों में अगर डेथ की पनिशमेंट दी जाती है तो उन्हें अनजस्टिसेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है उसमें क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन राइट हो रहा है उसका वॉयलेशंस हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक देश में जस्टिसेबल है, वही चीज़ दूसरे देश में क्या हो सकता है, अनजस्टिसेबल हो सकता है। एक करंट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली चाइना के अंदर में क्या हुआ था, एक ऑफिसर ने लार्ज अमाउंट पे क्या किया था, करप्शन किया था। तो जैसे ही गवर्नमेंट को पता चले कि इस गवर्नमेंट ऑफिसर ने लार्ज स्केल पर करप्शन किया है, तो उसको चाइना के अंदर में रिसेंटली क्या दे देगी, फांसी दे देगी। तो क्या है, तो ये कुछ कंट्री के लिए जस्टिसेबल हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो क्या नहीं करेगी, अब करप्शन नहीं करेगी, लेकिन कुछ देशों में ये अनजस्टिस हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं बैलेंसिंग ट्रेडिशंस विथ प्रोग्रेस, यानी कि परंपरा और प्रगति के बीच में बैलेंसिंग, यानी कि संतुलन। जैसे कि अगर हम न्याय प्रणाली की बात करते हैं, जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, वो मस्ट बैलेंस करने की कोशिश करता है किसके लिए, ट्रेडिशंस और जो नीड होती है मॉडर्न रियलिटीज़ में, उसके बीच में। एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि भारत के अंदर में 3 तलाक की जो प्रथा थी वो आज के टाइम पे क्या है, ख़त्म कर दी गई है। तो क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, रिलीजियस के नाम पे क्या करते थे, यानी कि जो रिलीजन होता था उसके नाम पे, यानी कि रिलीजियस ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इस्लाम के अंदर में ट्रिपल तलाक था। तो आज के टाइम पे जब इसको समाप्त कर दिया गया, तो इनमें क्या है, जो वोमेन थे उनके अधिकारों के बीच में इसको क्या है, बैलेंस करने की कोशिश की गई उसमें, यानी कि बैलेंस किया गया। तो आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं। इन कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो कंक्लूजन में क्या देखने को मिलेगा कि जो जस्टिस है वो एक स्थिर अवधारणा नहीं है। इसे प्रासंगिक और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे क्या करें, समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हम इसमें क्या लेकर के आए, डेवलपमेंट इसमें होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सोसाइटी के अंदर और जो हमारे ट्रेडिशंस है उसको अपने जो मापदंड है, कानून है, और जो हमारी प्रथा है उनको नियमित रूप से मूल्यांकन भी करना चाहिए टाइम टू टाइम, यानी कि एग्जामाइन टाइमली करना चाहिए, ताकि जो अनजस्टिस है से हम क्या अनजस्टिस से क्या हो सके, बच सके, और सामान्यता और निष्पक्षता, फेयरनेस एंड इक्विडिटी वो क्या है, सोसाइटी के अंदर में बनाए रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस पूछा था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे।
अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी पॉइंट्स और भी एग्जांपल्स हो सकते थे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तरीके से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता रहेगा। अगर कोई सीनियर टीचर या फैकल्टी देख रहे हैं या कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसके पास अच्छी खासी आंसर राइटिंग की नॉलेज है, वो भी अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा आंसर राइटिंग कैसे करना, यह एक तरीके से गाइडलाइंस के तरीके से भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।